होम लोन लेने के ना अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि हम किराए के घर से उठकर अपने घर में आ जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो बहुत कम होता है, बाकी सभी लोन से काफी कम होता है। होम लोन आजकल स्टार्ट हो जाता है 6.5 पर एनम से। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, उसी के बारे में ही तो आज की हमारी वीडियो है कि होम लोन लेने के बाद हमें इनकम टैक्स के कौन कौन से सेक्शंस में डिडक्शंस मिल सकती है। यही है आज का हमारा टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अपना घर तो अपना ही होता है, इसीलिए हम जब भी कोशिश करते हैं, सबसे पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि एटलीस्ट हम घर अपना बना लें और किराए से उठकर अपने घर पे शिफ्ट हो जाएं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है और इतनी बड़ी कैपिटल इकट्ठे जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हमें लेना पड़ता है होम लोन। अब होम लोन जब हम लेते हैं तो हम उसको मंथली बेसिस पर वापस करते हैं विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि कुछ टाइम के अंतर्गत हमें उस लोन को हर महीने वापस देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। अब जब भी हम ये ईएमआई पे करते हैं, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट। यानी कि एक वो कंपोनेंट जो आपने लोन लिया और एक वो जो आप ब्याज दे रहे हो अपने लिए गए होम लोन के ऊपर। अब इनकम टैक्स में हमें इन दोनों अमाउंट की डिडक्शंस मिलती हैं और आपने ये ध्यान से समझना है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे कौन से सेक्शन में मिलती है और इंटरेस्ट अमाउंट पे कौन से सेक्शन में मिलती है। और सिर्फ एक नहीं, काफी सारे सेक्शंस हैं जिसमें हमें डिडक्शंस मिल सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्शन कौन से सेक्शन पे मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है आपके होम लोन की स्टेटमेंट। होम लोन की स्टेटमेंट यानी कि आपने पूरे साल में जितनी भी ईएमआईज भरी हैं, वो उसके अंदर टोटल अमाउंट जो आपने ईएमआई का भरा है, कितना कंपोनेंट आपका इंटरेस्ट का है और कितना कंपोनेंट प्रिंसिपल का है, ये उस स्टेटमेंट से पता लगता है। अब ये तो पता लग गया कि भाई प्रिंसिपल का लेट्स से एक्स अमाउंट है। अब ये अमाउंट हमारे को एज अ डिडक्शन अलाउड होता है अंडर सेक्शन 80C। अब 80C के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस भी आती है जो आप अपने बच्चों की पे करते हो, पीएफ आता है, पीपीएफ आता है, इंश्योरेंस आता है, यूलिप आता है, ईएलएसएस आता है। ये सभी चीजें 80C में कवर होती हैं और इन सबके ऊपर मिलाकर जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है तो फिर आपको बाकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी कि ना आपको टैक्स सेवर एफडी खरीदने की जरूरत है, ना आपको ईएलएसएस खरीदने की जरूरत है। अगर आपके पास होम लोन है तो उसके प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक मिल सकती है। प्रिंसिपल की डिडक्शन तो आपको 80C के अंदर ही मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन बहुत जगह पे मिलती है। तो एक एक करके इंटरेस्ट के सभी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट के पहले सेक्शन को डिस्कस करने से पहले एक प्रिंसिपल की बात और कर लेते हैं। प्रिंसिपल के अंदर जो भी पेमेंट आप करेंगे, अक्रू नहीं, जो भी पेमेंट आप करेंगे, यानी कि अगर 12 ईएमआई अक्रू हुई हैं, 12 ईएमआई ड्यू हुई हैं, लेकिन आपने पे सिर्फ 11 करी है, तो आपको डिडक्शन सिर्फ 11 की ही मिलेगी। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट में नहीं है। इंटरेस्ट में सबसे पहला सेक्शन है अंडर सेक्शन 24, जिसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप खुद रहते हैं प्रॉपर्टी में, तो आप 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट की। इंटरेस्ट कंपोनेंट की 2 लाख तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और अगर ये प्रॉपर्टी रेंटेड है तो ले लीजिए आप जितनी मर्जी डिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, कि जो आपका हाउस प्रॉपर्टी पे जब आप इनकम निकालेंगे, यानी कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करेंगे अपनी 30% डिडक्शन, नेट एनुअल वैल्यू आएगी, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, फिर आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन माइनस करेंगे। इसके बाद जो आपकी ये इनकम आएगी, अगर ये इनकम प्लस में है कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर माइनस में है तो इसमें 2 लाख से ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते इस लॉस को। तो इन शॉर्ट बात सीधी सीधी ये हो गई कि इंटरेस्ट कंपोनेंट की डिडक्शन जो पहली मिलती है वो मिलती है अंडर सेक्शन 24। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन है, 2 सेक्शन और हैं जहां पर इंटरेस्ट कंपोनेंट की डिडक्शन मिलती है, वो डिस्कस करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 2 सेक्शन के बारे में, पहला 80EE और दूसरा 80EEA।
पहले बात करते हैं ATE के बारे में। ATE रिसेंटली ही आया है, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक अगर आपने लोन लिया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं है और आपके लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं है, और जब आपने लोन लिया था उस टाइम पर आपके नाम पर कोई और हाउस नहीं था, यानी कि आप फर्स्ट टाइम बायर थे, तो आप ATE में इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं। ATE यानी कि इस सेक्शन के अंदर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक खरीदी है, एक चीज और ध्यान रखिए, ये सेक्शन के अंदर 31 मार्च 2020 की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कहां तक? 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इन शॉर्ट अब इसका पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको इस सेक्शन के अंदर, और हाँ आप फर्स्ट टाइम होम बायर है, यानी कि आप पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो इस सेक्शन के अंदर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है। तो ATE और ATE ये बेसिकली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए ही है, जिसके अंदर यहां पर 16-17 के बीच में है और यहां पर 19 से लेकर 22 के बीच में है। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में अगर आप कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो क्या होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। लेट्स से आपने एक लोन लिया, होम लोन, आपने एक होम लोन लिया लेट्स से साल 2018-19 में। 2018-19 में आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी 90,000, फिर 2019-20 में आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करी 70,000, यानी कि इन 2 साल में आपने 1,60,000 रुपए इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। अब इसके बाद 2020-21 में आपका जो घर की कंस्ट्रक्शन थी पहले दिन ही कंप्लीट हो गई। अब कायदे से अगर रूल्स को पढ़ा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है डिडक्शन उस अमाउंट की मिलती है, बट यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले हम 1,60,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, क्या इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी? मिलेगी। ये 1,60,000 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, यानी कि 1 साल की डिडक्शन हो गई 32,000 रुपए। तो आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 32,000 की अगले 5 साल तक इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। लेकिन ध्यान रहे, ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए जो आपने लोन लिया है, ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या बाय होम लोन होना चाहिए, यानी कि घर खरीदने के लिए होना चाहिए, रिपेयर्स या रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर प्रॉपर्टी 2 ओनर्स के नाम पे है और लोन भी 2 ओनर्स के नाम पे यानी कि को बोरोवर्स हैं, तो किसको कितनी डिडक्शन मिलेगी? तो को बोरोवर्स को भी समझने के लिए एक एग्जांपल ही लिया जाता है। लेट्स से 2 फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। अब राम और श्याम ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसके लिए इन्होंने लोन लिया था। 20-21 साल के अंदर इन्होंने टोटल EMI जो पे करी है वो लेट्स से 5 लाख रुपए पे करी है, यानी कि दोनों ने मिलाकर 5 लाख रुपए की EMI पे करी है। अब दोनों 50-50 के ओनर्स थे, तो इसका मतलब ये हो गया 2.5 लाख रुपए राम के और 2.5 लाख रुपए श्याम के। अब ये जो 2.5 लाख है, इसमें से 1.5 लाख जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट है और 1 लाख इंटरेस्ट कंपोनेंट है, सेम श्याम का भी। अब बात ये आती है, अगर होम लोन रीपे किया जाता है तो प्रिंसिपल कंपोनेंट की डिडक्शन ATC में मिलती है, जैसा कि हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सीखा था। अब बात ये आती है कि क्या दोनों को ATC में डिडक्शन मिलेगी या दोनों को 75-75 हजार मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर को बोरोवर्स हैं, दोनों ने लोन लिया है, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी ली है, तो उस केस में दोनों को सेपरेट डिडक्शन मिलेगी, यानी कि राम को ATC में 1.5 लाख अलग मिलेगा, श्याम को ATC में 1.5 लाख अलग मिलेगा। राम को 24 सेक्शन में 1 लाख की डिडक्शन इंटरेस्ट की अलग मिलेगी और श्याम को भी 1 लाख की डिडक्शन अलग मिलेगी। तो आज की वीडियो में जो बेसिकली हमने डिस्कस किया, उसमें सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि होम लोन में अगर आप प्रिंसिपल कंपोनेंट पे करते हो तो आपको ATC में डिडक्शन मिलती है, अगर आप इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते हो तो सबसे पहले 24 में मिलती है, अगर आपने लोन 16-17 में लिया था तो आपको ATE में भी मिलेगी, अगर आपने लोन 2019 से 2022 के बीच में लिया है और आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो उस केस में आपको ATE सेक्शन में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन आप नहीं ले सकते। रेंटेड प्रॉपर्टी पे आप किसी भी अमाउंट की डिडक्शन ले सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कोई इंटरेस्ट पे किया है तो आप अगले 5 साल में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो रिपेयर्स या रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली, अगर 2 को बोरोवर्स हैं तो उन दोनों को सेपरेट डिडक्शंस मिलेगी, दोनों की डिडक्शंस मर्ज नहीं होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे कि रिगार्डिंग आपको होम लोन लेने पर इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और
आप ये वीडियो को 100% शेयर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।